तो जनाब आज बारी है ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की एपिसोड नंबर 2 के रिव्यू और स्टोरी की। तो अगर मैं कंपेयर करूँ फर्स्ट एपिसोड से तो सेकंड एपिसोड बहुत ज़्यादा मज़े की लगी मुझे। मैंने एन्जॉय किया। मुझे वाक़ई में पीटीवी का दौर जो बचपन का था ना, वो याद आ गया वो ड्रामों में, जिस तरह से मरीना ख़ान और ये शहनाज़ शेख वग़ैरह इनके वो होते थे ना तरह कैरेक्टर, और वो फ्रेंड्स का एक जो होता है ना वो इन्फ्लुएंस, जैसे उसमें मरीना ख़ान की होती है एक दोस्त कहकशां रहमान, वो उनकी बड़ी मज़े की दोस्त होती है। इसी तरह इनकी भी एक दोस्त है दनादीर की। तो वो दोनों मिलके जो है वो जब वो फेलियर को सेलिब्रेट कर रही होती है, वो बड़ा मज़े का सीन था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ख़ास तौर पे जो वेटर होता है वो जब हंस रहा होता है कि ये क्या लिखवा रही है केक पे, हैप्पी फेलियर्स, कुछ इस तरह का कुछ लिखवाती है। तो हैप्पी फेलियर्स डे कुछ ऐसा लिखवाती है। तो वो कहती है, फिर कहते 7 कैंडल्स भी ले आओ, 7 दफ़ा मोहतरमा माशाल्लाह यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में फ़ेल हुई है। वो हंसता रहता है। फिर वो सेलिब्रेट करती हैं, सेल्फ़ी या जो भी वीडियो बनाती हैं, तो पीछे वही जो वो देखती हैं कि मतलब उनके लिए जाने वो एक स्ट्रेंजर है कि आहत मरज़ अमीर जो है उनका ब्रेकअप हो रहा है किसी लड़की से, मतलब यानी आहत रज़िया अमीर जिनका कैरेक्टर नेम है तलहा, और तलहा अहमद, और वो जो है वो उनकी ज़िंदगी में लड़की बस आई है और बस लड़की चली गई है। हमें किस्मत इतनी सी देर के लिए दिखाई है कि वो रिंग वापस करके चली जाती है। तो ये दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं, होता नहीं है हम भी जाते हैं कहीं पे तो होता है कि आप डिस्कस करते हैं, यार पता नहीं ये क्यों झगड़ रहे हैं या क्यों मसला हुआ होगा, ये ऐसे फलाना उससे क्यों बात कर रहा था, तो कोई लड़ाई हुई होगी। नॉर्मली तो ये होता है ना कि भाई इस तरह का कोई बात, मतलब आप कुछ देखते हो तो वो ख़त्म हो जाती है बात, वहाँ पे आप हर कोई अपने अपने घर चला जाता है। लेकिन इनके केस में इनको आगे का पता चल जाएगा कि हज़रत अमीर के साथ क्या हुआ था, बिकॉज़ ये मिलेंगी नहीं, इंटर्नशिप जहाँ करने जाएंगी वहाँ इनको मिल जाएंगी फाइनली। वो भी बड़ा मज़े का सीन था जब वो वजीफ़े की किताब ढूंढने दादा की लाइब्रेरी में जाते हैं और दादा से पूछते हैं कि मज़हबी किताबें कहाँ रखी है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था वो, मतलब बहुत अच्छे से उसको पिक्चराइज किया गया, उसका डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, मज़ा आया वो सीन देख कर भी। और दिखाया ना, मतलब वो इतनी चुलबुली से दिखाई है, वो एकदम से मज़हबी किताबें ढूंढ रही, पप्पी को कॉल करके पूछती है कि भाई वजीफ़ा कौन सा पढ़ना है, तो फिर बोलती है तो 7 दिन वाला है, 21 दिन वाला, पढ़ा भी नहीं जा रहा होता उससे। तो बस वो दिखाया है कि पढ़ाई से बचने के लिए वो क्या कर सकती है। तो अच्छा, उसकी फ्रेंड की मुझे एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, जो दनानीर की, जब वो जाते हैं केक शेक वाला सीन होता है, तो उसकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी, लाइक बड़ी दोनों की कहते हैं ना केमिस्ट्री बड़ी मैच कर रही थी, लग रहा था स्पॉन्टेनियस है, ऐसे लग नहीं रहा था एक्टिंग कर रहे दोनों। फिर वो वजीफ़ा पढ़ने के लिए जो वो अलार्म सेट करती है, अच्छा वो अलार्म क्लॉक मेरे पास भी है एग्जैक्टली, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए रोशनी वाली अलार्म क्लॉक मेरे पास भी है। अच्छा, वैसे हमारे ड्रामों में बस ये बड़ा अजीब सीन है कि वो मेकअप लगता पूरा थोप के सो रही होती है, सुबह उठती भी है तो मेकअप हुआ हुआ होता है, रात को वजीफ़ा पढ़ने के लिए भी उठती है तो मेकअप ही उनका लगा हुआ होता है, ऐसा लगता है। तो ये मुझे समझ नहीं आया कि क्यों होता है भाई, थोड़ा सा तो रियलिटी शो क्या करें। और फिर वो जो वजीफ़ा पढ़ने के लिए पूरा तस्बीह इतनी बड़ी वाली, ये तस्बीह मैंने असली में एक दफ़ा किसी के यहाँ देखी थी, मैं ख़त्म में गई थी कहीं पे, उन्होंने इतनी बड़ी-बड़ी तस्वीरें रखी हुई थी वहाँ पे। फिर वो जो नेक्स्ट डे जो है वो सुबह जब उठती है तो अच्छा, उसकी बहन कितनी सरप्राइज़ होती है। कहती है कि ये जो है तौबा, ये क्या कर रही हो तुम? वो बता देती है उसको कि यार मैं ये कर रही हूँ, मैं वज़ीफ़ा पढ़ रही हूँ शादी के लिए। अच्छा, ये जो अलार्म क्लॉक है ना, इसकी बड़ी ज़ालिम आवाज़ है, आप पागल हो जाएँ। मतलब इसको लगा के अगर आप उठना हो ना तो आप वाक़ई उठ जाएँगे। अच्छा, छत पे जाती है जब वो, तो आई थिंक छत ही होती है, तो वो वहाँ पे कहती है यहाँ तो बहुत देर है, अल्लाह मियाँ सब नियत तो जानते हैं ना, कुछ नहीं होता, मैं वो नीचे जाके पढ़ लेती हूँ। और फिर उसकी बहन जो है उसको बीच में पूछे जा रही होती है क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, तो कहती है बीच में बोलना नहीं था। फिर उसकी बहन जब उससे कहती थी यार तुम तो तस्बीह के दाने भी दो दो गिरा रही हो, एक दफ़ा पढ़ती हो, दो दो दाने गिरा रही हो। वो मज़े का सीन था वो। फिर वो सलीका फुप्पो जो है, वो जब उनसे जो कॉल पे बात कर रही होती है कि फुप्पो कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है, तो उनके जो हस्बैंड है वो किस तरह उनकी ग़ुलामी कर रहे थे, वो मुझे इतना मज़े का नहीं लगा। लेकिन सलीका फुप्पो की जब क्लास लेती है उनकी अम्मी और उनकी भाभी, यानी कि नवीन नकवी और वो जो
उनकी सासू अब उनकी जो अम्मा है, तो वो वो अच्छा था कि वो क्या वो कहती है कि किस चीज़ की कमी है मुझ में, तो कुछ इस तरह से जुमला होता है, तो वो कहती है सलीका। तो वो कहती है क्या? तो कहती है सलीका तुम्हारा नाम नहीं ले रही, वो बता रही है कि तुम्हारे अंदर सलीका की कमी है। सब कुछ है मेरे पास लेकिन सलीके की कमी है तुम्हारे अंदर। तो अच्छे थे डायलॉग्स, मज़ा आ रहा था। फिर आहद ज़मीन का तो काफ़ी सीरियस सा था। और वो जो वो तो वो एक्चुअली जब जॉगिंग पे जाते तो उनको वो एम्बुलेंस नज़र आती है, तो एम्बुलेंस से उनको पूरा वाक़या याद आता है। तो आई गेस वही कोई ट्रॉमा हो, कोई एक्सीडेंट हुआ है और जिसमें ये बच्चे के पेरेंट्स जो है वो उनकी डेथ हो गई है, जो कि उसके भाई होंगे मेरा ख़्याल है, पक्का नहीं पता मुझे ज़ाहिर है। तो वो पा और माँ जो इस तरह कह रहा होता है। अच्छा मुझे एक बात मेंशन करनी थी, लास्ट टाइम जब ये स्टोरी पढ़ रहा होता है हज़रत ज़मीर, तो बहुत अच्छे से पढ़ रहा होता है, वो वाक़ई बहुत क्यूट लग रहा होता है। इस दफ़ा मुझे जो सीन सबसे ऑफ लगा ना, वो जो स्कूल की टीचर और प्रिंसिपल ना वो बेबस जो लगी कि बच्चे को हम इतना कोशिश कर रहे हैं, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। वो थोड़ी अजीब-सी मुझे बिल्कुल नॉन सपोर्टिव सा उनका स्टाइल लगा। मतलब वो कहती है मतलब जिस तरह वो बता रही होती है ना, वो बिल्कुल मायूस कुन होता है। तो ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, ऐसा भी नहीं होता स्कूल्स में। अब हमें आहिस्ता-आहिस्ता पता चलेगा कि आखिर ये तलहा की नींद क्यों टूटती है, क्यों सभी का इनकार करती है। वो अपने फ़ादर को भी, आसिफ़ और ज़मीन को भी कुछ नहीं बताता। बस उनको उनकी हेल्थ के ऊपर बार-बार बता रहा फ़ोकस कर रहा होता है कि आपको वॉक करनी चाहिए, आपने ये देखा है कोलेस्ट्रॉल आपका बॉर्डर पे है, पता नहीं शुगर भी आपकी बॉर्डर पे है। तो वो बेसिकली इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रहा होता। बेसिकली मज़े की स्टोरी है और मतलब आपको जो है इसमें ह्यूमर भी नज़र आएगा और सीरियसनेस भी नज़र आएगी। तो अच्छा ड्रामा है, अगर नहीं देखा आपने तो ज़रूर देखें, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट एपिसोड थोड़ी मैंने बताया था कि ओवर एक्टिंग मुझे दनानीर की लगी, लेकिन इस दफ़ा बहुत अच्छी मुझे एक्टिंग लगी, बहुत स्पॉन्टेनियस लगी, सीन्स बहुत मज़े के थे, बड़े बैलेंस्ड थे ज़्यादातर। तो मैंने तो बहुत एन्जॉय किया इस दफ़ा। अच्छा जब वो वज़ीफ़ा पढ़ के जो है वो दूसरा दिन होता है, मैं शायद ये मेंशन करना भूल गई, तो वो बेल बजती है तो वो समझती है कि उसका रिश्ता है। वज़ीफ़े का असर हो गया है। तो ख़ैर वो कोरियर वाला होता है, वो भी सीन मज़े का था, थोड़ा-सा ओवर था वो ज़रा-सा, लेकिन मज़ा आया उसको कि वो देखती है तो वहाँ पर एक कोरियर वाला आया हुआ होता है। तो अच्छा था। ओवरऑल ड्रामा मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फ़िलहाल बस इतनी ही चीज़ें मुझे याद है, बाकी कुछ याद नहीं है। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ड्रामे की रिव्यू और स्टोरी के साथ। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।